दोस्तों, स्वागत है आपका आज के तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट युति पे जो है सन और मून से संबंधित। सूर्य और चंद्रमा जब पत्रिका में साथ में होते हैं तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए। अति आभार है आप लोगों का उसके लिए। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिसको भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने मैरिज से संबंधित, हेल्थ से, फाइनेंसेस से, संतान से, या किसी भी तरीके की एडवाइस आपको लेनी हो, प्रभु किसी के ऊपर गोपाल कृष्ण कष्ट ना डालें, लेकिन अगर किसी प्रकार की आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो अवश्य जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। और जो कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी पढ़ सकते हैं आसानी से, सरलता से। थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं जो, वो अवश्य कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए इन्हीं नंबरों पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति की। जब किसी की पत्रिका में होती है तो किस तरीके से जो है फल मिलते हैं या वो प्रदान करती है। वैसे इस युति के बारे में बहुत कुछ कभी कहा जाता है, या कभी कभार जो है इसके बारे में नेगेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि ये अमावस्या को अपने अंदर समेटे हुई होती है। सूर्य और चंद्रमा की एक जो कॉम्बिनेशन है, एक डार्कनेस को आप मान लीजिए अपने अंदर जो है समेटे हुए होती है। तो ज़्यादातर जो है इसके रिजल्ट्स हैं या जो ज़्यादातर इसकी एक्सप्लेनेशंस हैं वो कई बार जो है डार्क साइड की ही मिलती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है, ना मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि गोपाल कृष्ण की कृपा से सबसे सुंदर कॉम्बिनेशन है, मैं ये कहूँगा, सूर्य और चंद्रमा की जिसकी भी पत्रिका में है। अवश्य जानने की ज़रूरत है कि आप इस जीवन में कुछ स्पेशल करने आए हैं, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट करने आए हैं। क्या आपको किस तरफ ले जाएगी ये युति, किस तरफ आपको जीवन में ऊपर उठाने के लिए संकेत कर रही है, वो अलग विषय है। देखिए, क्योंकि पत्रिका में कहाँ बैठी हुई है, कौन सी राशि में बैठी हुई है, क्या लगन है, सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप तब इस चीज़ को सही से इंटरप्रेट करेंगे, तब जो सूर्य और चंद्रमा की युति है आप ये जानेंगे कि ये दोनों ही प्रकाश हैं हमारी जीवन का। एक दायां हिस्सा है तो एक बायां हिस्सा है, एक मेल एनर्जी है तो दूसरी फीमेल एनर्जी है, और वो भी सबसे ताकतवर आप कह सकते हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि इससे जो सुंदर कंजंक्शन है वो और किसी का नहीं होता है, किसी की भी पत्रिका में, जिसके भी हो। लेकिन मोस्टली क्या हो जाता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो युति होती है वो एनर्जी और लाइट का ही सारा जो है उतार चढ़ाव होता है। और लाइट क्या है? ज्ञान है, धर्म है, एनर्जी है। प्रकाश को क्या कहते हैं भाई? यही कहते हैं हम लोग, सरल भाषा में अगर कहा जाएगा। ये प्रकाश ज्ञान है। अंधेरा हो, अंधेरा कमरा हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, और प्रकाश होते ही हमको नज़र आने लग जाता है कि आपके कमरे में कौन कौन सी वस्तुएं कहाँ कहाँ रखी हुई हैं। तो एक तरीके से नॉलेज हमको प्रदान करती है। तो अब ये दोनों प्रकाश पुंज जो हैं साथ में आते हैं। तो जहाँ डार्कनेस की देखिए बात है, वो मैं हमेशा कम ही करता हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो ये ज्योतिष है और जो ग्रह हैं हमारी पत्रिका में, वो कुछ हमें गाइड करने के लिए, हमें सही रास्ता बताने के लिए हैं, हमें क्या करना चाहिए उस चीज़ के लिए हैं। हर कॉम्बिनेशन, हर कंजंक्शन, हर पत्रिका में अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, सब में होते हैं। ये इसी का नाम जीवन है।
और उसी चक्र को पूरा करने के लिए सब आए भी हैं। कर्मास हैं सबके अपने अपने, कभी चोट लगेगी और कभी जो है आपको उस पर मरहम पट्टी भी मिल जाएगी और कभी वो भी नहीं मिलेगी। ये जीवन का ये एक प्रारूप इसी तरीके का बना हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि उसके जीवन में सब कुछ जो है वो शुरुआत से लेकर और आखिरी तक बहुत अच्छा चल रहा है। जिनके चल रहा होता है, विशेष कृपा है गोपाल कृष्ण की, चलता रहे, सबके साथ चलता रहे। ये प्रार्थना भी है हरि से कि सबके साथ अच्छा चले। लेकिन मैं ये अवश्य कहूँगा कि अच्छा चलने के लिए, जीवन को अच्छा चलाने के लिए पहला कदम आपको स्वयं खुद बढ़ाना पड़ता है। अपने लिए अपने अंदर की त्रुटियों को देखना पड़ता है, अपनी अंदर की गलतियों को देखना पड़ता है। बाहर या दूसरों में, परिवार में, भाई बहनों में, माता पिता में, अपने लाइफ पार्टनर में गलतियां नज़र आती ही आती हैं। जहां हम काम कर रहे हैं वहां भी नज़र आती हैं। हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, शायद वो कम लोग देखते हैं उस चीज़ को। अगर लोग अपनी गलतियों को समझने लग जाएंगे, अपनी फॉल्ट्स को समझने लग जाएंगे, तो शायद उनका जीवन जो है ज़्यादा सरल भी हो जाएगा। बहुत कम कर्मास क्रिएट करेंगे जो उनको नहीं करने चाहिए अननेसेसरली, और लाइफ को जो है एक सरलता की तरफ जीने की जो है वो उसको राह देंगे। तो सूर्य और चंद्रमा की युति देखिए, अवश्य सुंदर घर में जन्म होता है। माता पिता में से कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है, किसी ना किसी तरीके का बहुत सपोर्ट रहता है, या यूँ कहें जातक को किसी का या जातिका को सपोर्ट अवश्य रहेगा, मदर या फादर का। ना हो अगर किसी कंडीशन में तो शायद सरकार का, कहीं ना कहीं से राज्य सरकार है या सेंट्रल है, गवर्नमेंट है, तो वहाँ से उनको हेल्प प्राप्त होती है। हाँ, ये अवश्य कहूँगा बचपना जो है, बाल्यकाल है, कुछ बड़ा ही सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आता है इन लोगों के साथ। जब सूर्य और चंद्रमा की युति साथ में होती है, शायद कभी कभार संतान ये उत्पन्न होने में कभी प्रॉब्लम होती है। जब ये उत्पन्न हुए होंगे जिनकी पत्रिका में ये कंजंक्शन है, तो उनके लिए ये दिक्कत हो सकती है। कभी कभार उनकी संतान तक भी ये बात जा सकती है कि कभी लेट उनके संतान हो, ऐसा होते हुए देखा जाता है। या संतान होने के तुरंत बाद कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया हो, ऐसा भी देखा जाता है जब सूर्य और चंद्रमा की युति साथ में हो। लेकिन ये भी अवश्य कह सकता हूँ कि इन्फ्लुएंशियल परिवार में जन्म और बाल्यकाल में हो सकता है किसी प्रकार का कष्ट झेलना पड़े, किसी प्रकार के सरप्राइज एलिमेंट्स झेलने पड़े, या तुरंत आप ये कह सकते हैं ऐसे जातक के जन्म के बाद बहुत भारी फेरबदल हो, भाग्य पलट जाते हैं घर वालों के या परिवार वालों के, ऐसा भी होता हुआ देखा जाता है इस कंजंक्शन के साथ। दूसरा मैं आपको बताऊं, ज्ञान इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, सूर्य और चंद्रमा वालों में। अब पत्रिका में दूसरी चीज़ें कैसी बन रही हैं, क्या बता रही हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा का जब कॉम्बिनेशन साथ में होता है तो ये अवश्य बता सकता हूँ कि दुनिया के डार्क एरियाज और दुनिया या संसार के जो लाइटेड एरियाज हैं, जो प्रकाशवान हैं, उस दोनों के बारे में इन लोगों को पता होता है। किधर जाएंगे, किधर जाना चाहिए, वो एक कन्फ्यूजन इन लोगों के साथ हो सकता है। ऊंचे पद प्राप्त होते हुए इनके जीवन में देखे जाते हैं। एजुकेशन में, घर परिवार, लग्जरी, कंफर्ट्स बहुत मिलती हुई देखी जा सकती हैं। अवश्य किसी न किसी प्रकार का आप ये कह सकते हैं अथॉरिटी, अवश्य किसी न किसी प्रकार का एक इंडिपेंडेंस बना अवश्य इन लोगों के साथ होता है। देखिए, फिर इस युति में अगर चंद्रमा कहीं बहुत ज़्यादा नज़दीक है, कम्बस्ट है, तो कई बार माता जी को प्रॉब्लम होती हुई नज़र आती है। कई बार इमोशनल सेटबैक इनके जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, कोई पीड़ा इनको जीवन में अवश्य होती है। ये भी अवश्य आपको बताना चाहूँगा इस कॉम्बिनेशन के कि अद्भुत ज्ञान, अद्भुत संतान भी इन लोगों को प्राप्त होती है। नौकरी, प्रोफेशंस बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। रिलेशनशिप्स में इन लोगों को कभी कभार जो है मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है अपने जीवन में निभाने के लिए, या कई बार बहुत
एकदम से अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन लोगों के साथ। ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सूर्य और चंद्रमा जब साथ में बैठे होते हैं किसी की पत्रिका में तो वो लोग किसी भी तरीके से गलत प्राणी होते हैं, उनके अंदर गलत एनर्जी होती है। मैं ये कह सकता हूँ सर्कमस्टांसेस उनको कभी गलत की तरफ ले जा सकते हैं, कभी उनके द्वारा समझ लीजिए कुछ मैनिपुलेशंस करवा सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा बहुत सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं। आप ये कह सकते हैं प्रकाश, इनके पास हर प्रकार का प्रकाश होता है, चाहे जो हम लोग दिन का देखते हैं, चाहे जो हम लोग रात का प्रकाश देखते हैं, जो चंद्रमा हम लोगों के जीवन में इंडिकेट करता है। तो इन लोगों के पास दोनों एनर्जीज होती हैं। पत्रिका में किस प्रकार से प्ले कर रही हैं वो एक दूसरी बात हो जाती है। दोनों एनर्जीज अपने में बहुत ज़रूरी हैं, एक कर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, एक ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोक्ष के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में ये चिंतन का समय है, इसीलिए कई लोग सोने को जो है, जब निद्रा को जो है चिंतन का विषय मानते हैं, मनन का विषय मानते हैं कि आदमी जब लेटता है, जब आंखें बंद करता है तो वो एक तरीके की मेडिटेशन में चला जाता है, यूँ कहना चाहिए। तो उनको उस तरफ की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि फिलॉसफी की तरफ या जीवन के बारे में या किसी भी प्रकार की जो अकल्ट नॉलेज है या जितने भी डीप बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी पता होता है। लेकिन क्या होता है कि इन लोगों के साथ सूर्य और जब चंद्रमा साथ में होते हैं, कई बार वो डार्क सीक्रेट्स के या हिडन प्रॉब्लम्स के खुद विक्टिम भी बन जाते हैं, खुद अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं, प्रॉब्लम इनके सामने आ जाती है। ये भी कह सकते हैं कि भाग्य कई बार इनके साथ सही प्ले नहीं करता है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके सामने फेंकता है। हर प्रकार का पैशन, हर प्रकार का सम्मान, हर प्रकार का लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम, अवश्य इन लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लोग होते हैं, लोग इनसे बहुत जल्दी आकर्षित हो सकते हैं। कई प्रकार के जो हैं ये संबंध या रिलेशनशिप्स कई बार बनाते हुए देखे जाते हैं जो कि सही नहीं है इस युति के लिए, सूर्य और चंद्रमा वालों के लिए। कभी भी देखिए कोई पीठ पीछे या कोई गलत काम, किसी भी तरीके के संबंध, ये सब बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपको आपके अंदर की जो शुभता है, जो सुंदरता है, फिर उसको कालिक की तरफ लेके जाता है। कोई भी ऐसा काम ना करिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती हो कहीं पे भी। अवश्य सूर्य और चंद्रमा जब साथ में होते हैं पत्रिका में किसी के भी, मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं ये आपको एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, जिनकी भी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा साथ में हो, उनके लिए पत्रिका में अगर मंगल और दूसरा शुक्र अगर उनकी पत्रिका में स्ट्रांग है, तब आप मान के चलिए कि काफ़ी कुछ जीवन में वो हासिल कर लेते हैं। मटेरियल वे में तो आप पूछिए ही नहीं, जीवन में कितनी चीज़ें बना सकते हैं, कितना उनको सुख प्राप्त हो सकता है, कंफर्ट है, लग्जरी है, ऊंचे से ऊंचा काम है, हाई एनर्जी है, इंडिपेंडेंस है, एक लोगों की सेवा भी है। कई प्रकार की इसमें जो है फिर गणना आ जाती है। अगर पत्रिका में मंगल और शुक्र स्ट्रांग हुए, अच्छे घरों में बैठे हुए, तो ये चंद्रमा और जो सूर्य की एनर्जी है वो आप समझ लीजिए एक पॉजिटिव रूप में काम करने लगेगी। और मंगल और शुक्र अगर कहीं पत्रिका में प्रॉब्लम में है, उनके ऊपर बुरा असर पड़ रहा है, तो अवश्य ये युति जो है थोड़े डार्क इफेक्ट्स अपने ज़्यादा दिखाने लग जाएगी, जहाँ पे लोगों से सही तरीके से सामंजस्य ना बैठा पाना, रिलेशनशिप्स में बहुत तकलीफ आना, एक तरीके से चाहे वो लाइफ पार्टनर के साथ हो, चाहे दुनिया में किसी के साथ भी हो, ट्रैवल्स में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होना, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स या कभी कभार बीमारियां हो जाना, माता पिता की तरफ से भी ऐसी कंडीशन में फिर जो है किसी का हानि हो सकती है, माता पिता की कोई तबीयत खराब रह सकती है, आपस में उन लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, ऐसे जातक या जातिका की जिनकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठे हुए हैं, तो ये उसके जो है वो बुरे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अवश्य हर प्रकार का रिसर्च,
हर प्रकार का कोई गूढ़ से गूढ़ विषय हो, इन लोगों को उसके अंदर इंटरेस्ट आता है, आना चाहिए इन लोगों को। कोई भी क्रिएटिविटी का मैटर हो, बहुत सुंदर तरीके से हैंडल करते हैं। आप ये बात मान के चलिए, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सूर्य और चंद्रमा वाले अगर साथ में बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा, और पत्रिका में प्रभु की कृपा से अच्छा कंजंक्शन है ये, तो आप ये मान के चलिए उनको सब कुछ प्राप्त होगा। हर प्रकार की कंफर्ट, लग्जरीज, प्रेम, सम्मान, बाहर जहाँ पे भी जाएंगे एक अथॉरिटी, एक पूर्व पुण्यों का उनको बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। हर प्रकार से ज्ञान उत्कृष्ट होगा, धर्मवान होंगे, हर प्रकार से धर्म की बहुत गूढ़ता को भी समझेंगे कई बार। और कई बार फिर क्या होता है कि जब सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है तो कई बार धर्म से भी इन लोगों को जो है विमुख हो जाते हैं, ये लोग छोड़ देते हैं, इनको छोड़ना पड़ जाता है। या यूँ कह लीजिए कई बार इन लोगों की पोजीशन भाग जाने की होती है ज़िंदगी में से, या वो वाली स्टेट होती है जब ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में आए क्यों हैं, हमारा क्या काम है। कोई काम इनका बनता हुआ नहीं दिखाई देता है, एक जगह से दूसरी जगह भागना भी पड़ जाता है। कई बार सूर्य और चंद्रमा के जो जातक साथ में हो, मतलब जिनकी जातक की पत्रिका में साथ में होती है ये कॉम्बिनेशन, तो संतान की ओर से नो डाउट संतान बहुत अच्छी सुंदर प्राप्त होती है, पढ़ी लिखी प्राप्त होती है, जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं, नाम होता है। लेकिन हो सकता है जिनकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, संतान से जो है कई बार दूर होना पड़ता है, चाहे जीवन में किसी भी समय हो, चाहे वो दूर चले जाएं पढ़ाई लिखाई करके, या कोई सर्कमस्टांसेस हो जाएं ऐसे कि वो आपसे विमुख हो जाएं, ऐसी स्थिति भी देखिए उत्पन्न होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवश्य हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा है रिलेशनशिप्स, तो ये सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच का रिलेशन नहीं है, दुनिया में कोई भी रिलेशन क्लोज से क्लोजेस्ट वाला स्पॉइल हो सकता है। ये ऐसा भी युति है जहाँ पे जातक की पत्रिका में, जिसके भी पत्रिका में ये है जातक या जातिका की, उनके माता पिता के बीच में बहुत भारी मतभेद हो सकते हैं। कई बार ऐसी स्थिति भी उत्पन्न आती है कि उन दोनों को ही बड़े कष्टों से निकलना पड़ता है अपने जीवन में। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जीवन में और प्रभु की कृपा से अपने जीवन में वो राजपाट या अच्छी चीज़ें भी अवश्य देखते हैं, माता पिता भी उनके और स्वयं जातक भी। लेकिन ये मैं अवश्य कहूँगा, ये जो युति है सबसे टफेस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि कंजंक्शन है, इंटरप्रेट करने में भी, बताने में भी, मुझे समझने में भी, और ये किस तरफ जाएगा ये जो है वो गोपाल कृष्ण प्रेरणा दें समझने की और देखने की, तब एक अलग बात है। क्योंकि इसमें कोई एक डिक्टम, कोई दो चीज़ें, कोई चार चीज़ें बिल्कुल नहीं फॉलो होती हैं। ये राजपाट देने वाला योग है सूर्य और चंद्रमा का, और राजपाट छीनने वाला भी योग है, ये याद रखिएगा। ये अपने लोगों से दूर जाने का भी योग है, ये अपने लोगों को त्यागने का भी योग है, ये बहुत ज़्यादा फेमस होने का भी योग है। मतलब इससे सुंदर कोई योग नहीं है कि आप बहुत दुनिया में अगर फेमस हुए हैं तो सूर्य चंद्रमा का कंजंक्शन है आपस में, तो ये स्थिति अवश्य बन सकती है कि बहुत ज़्यादा नाम, ऐसा नाम जो बाद में भी चमकता रहे जाने के बाद, ऐसी कंडीशन भी होती है। बहुत भले काम करके जाते हैं, और फिर यही एक कंजंक्शन ऐसी ही है कि जो बाद में कई बार लोगों को जो है याद करने के लिए नेगेटिव वे में भी छोड़ जाती है। कि मृत्यु के बाद भी फिर ऐसे लोगों का ये लोग सोचते हैं, कई बार दूसरे लोग जो उनके साथ थे, या तो वो बहुत बैड लक थी उस जातक या जातिका की, या उसने ये कर्म क्यों किए, क्यों उस तरफ वो ज़िंदगी को अपनी ले गया, ये अवश्य प्रश्न इनके जाने के बाद भी उत्पन्न होते हैं। अवश्य हर प्रकार की गूढ़ विद्या, मैंने आपको कहा है, क्रिएटिवनेस, नॉलेज है, पॉलिटिकल नॉलेज है, हर प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज है, हर प्रकार की लोगों को समझने की नॉलेज है, डीपेस्ट थॉट्स को समझने की नॉलेज है। एक प्रकार से जो पब्लिक है या जनता है, उनके थॉट्स पढ़ने की शक्ति है,
इन लोगों के अंदर होती है, उनको गवर्न करने की भी होती है, उनको मूव करने की भी शक्ति होती है। इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये अपने पीछे लोगों को चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर ये गलत रूप में सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन किसी की पत्रिका में रोल प्ले कर रहा है, तो जैसे मैंने बताया है कि एक के बाद एक फिर विपदाएं आना शुरू हो जाती हैं। रिलेशनशिप से लेके प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स, माता पिता की प्रॉब्लम, घर परिवार, संतान, सब कुछ अपने चपेट में ले लेती हैं। बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लेती हैं। एक प्रकार का स्टडी घर एक तरीके का नहीं हो पाता, प्रॉपर्टी नहीं बन पाती। आप ये सोच लीजिए, वचन भी जो हैं फिर गलत बोलते हैं ऐसे लोग, शब्द जो हैं कई बार, तो फिर वो बहुत एक आप ये समझ सकते हैं बैड एलिमेंट होता है। फिर आप उसमें ये समझ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे जीवन के साथ, हमको इस तरीके की क्यों फल हमें प्राप्त हो रहे हैं। एक के बाद हमारा एक काम, हमारा परिवार, हमारा पूंजी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वाणी एक के बाद एक खराब होती क्यों चली गई, हम धर्म से विमुख क्यों हो गए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। अन्यथा जैसे मैंने आपको बताया है, वन ऑफ द बेस्ट कंजंक्शन दुनिया में हर चीज़ को पाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत सुंदर योग है। जिनकी पत्रिका में भी सूर्य और चंद्रमा की युति होती है, उनको संतान अवश्य उत्पन्न होती है। पुत्र और पुत्रियां दोनों प्राप्त होने का योग होता है। उनका नाम भी बहुत ज़्यादा होता है संतान का, वो लोग भी अपने जीवन में खूब नाम करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि जिनकी भी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा की युति है, कई बार उनको अपने बच्चों के संबंध में या तो दूर रहना या उनसे दूर हो जाना, शायद किस्मत में कई बार ऐसा लिखा होता है। खुद भी कई बार ऐसे हार्ड डिसीजंस लेते हैं, जैसे कि बच्चे को दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, चाहे उनके बेटरमेंट के लिए है, या बच्चा नौकरी के लिए बाहर चला गया, या किसी और चीज़ की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से बच्चे दूर हो गए, या बच्चों की किसी उत्पात की वजह से माता पिता ने, जिनकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा का योग है, जिन जातकों की या जातिकाओं की, वो अपने आप से अपने बच्चों को दूर कर दें, क्योंकि वो उनके लिए जीवन में परेशानी लेके आ रहे हैं, कष्ट लेके आ रहे हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि उनका कुल या उनका परिवार उससे अफेक्ट हो। तो कई लोग ऐसे संतान को अपने आप से दूर कर देते हैं। यहाँ ये ऐसा योग है जो ये कहने के लिए शायद फिर कहलवाता है आदमी से कि हमको इस तरीके की संतान ना होती तो अच्छा है। कई बार इस तरीके की भी पॉइंट होता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया है, ज़बरदस्त अथॉरिटी, सम्मान मान मिलेगा ही मिलेगा, सबसे मिलेगा। अगर सही तरीके से ये युति कंजंक्शन चल रहा है आप लोगों की पत्रिका में, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो किसी भी प्रकार का, चाहे एक अथॉरिटी की पोजीशन हो, ज्ञान की पोजीशन हो, रिसर्च की पोजीशन हो, वहाँ पे बहुत सम्मान प्राप्त होता है, बहुत लाभ प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के आप समझ लीजिए प्रॉपर्टी बना पाते हैं, कई प्रकार की आप ये समझ लीजिए एक सत्ता में जैसे रहता है तो वो एक लीडर होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, हर प्रकार से एक मोटिवेशन होती है उसके पास। ये चीज़ ये दोनों की कंजंक्शन देती हुई दिखाई देती है। अपने बल पे सारा काम कर जाना, अपने बल से खुद अपने आप को खड़ा करना, अपने चीज़ें बनाना, परिवार बनाना, साम्राज्य बना देना उसको, ये इनके पास गुण होता है। जब सूर्य और चंद्रमा की युति साथ होती है, साम्राज्य नष्ट भी हो जाते हैं ऐसे लोगों के, अगर ये युति सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो। बहुत इमोशनल भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं ऐसे लोग, और कई बार बहुत हार्ड फीलिंग्स भी रखते हैं। ऐसे जातक भी होते हैं ये लोग कि देखिए कई बार बड़ी सी बड़ी घटना इनके जीवन में हो जाए और ये उसको बहुत बल से लेते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस बड़ी आसानी से झेल पाने की इनके अंदर ताकत होती है। बड़ी सी बड़ी विपदा इनके ऊपर आ जाए, आसानी से उसको हैंडल कर लेते हैं, शिकन तक इनके चेहरे पे नहीं आएगा। बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हर प्रकार से जानते हैं अपने सम्मान करना। माता पिता का सम्मान करना इन लोगों को अच्छी तरीके से आता है, सम्मान करते भी हैं, उनके दुख तकलीफ़ों से निकालते हैं। जीवन में एक आध घटना इनके ऐसे अवश्य होती है जो कि मैं आपको बता दूं कि वो
टाली नहीं जा सकती है, इन द सेंस के बैड जिसको कहा जाता है, कुछ ना कुछ बहुत गलत होता है इन लोगों के साथ किसी चीज़ को लेके, और जीवन में अवश्य कोई ना कोई ऐसा काम अवश्य करते हैं जो शायद कोई दूसरा उनकी क्लोजनेस में नहीं कर सकता है। जो जितने लोगों को या जितने तक उनका दायरा फैला हुआ है, जितने लोगों के संपर्क में वो आते हैं, उतने संपर्क में कोई भी वैसा काम नहीं कर सकता था जो ये लोग करते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की युति वाले हों। तो एक बहुत सुंदर चीज़ जीवन में एक नाम होना, जो लोग उनकी वाहवाही करें, और फिर कुछ एक ऐसा काम जो जीवन में अत्यंत दुख इनको जीवन में प्राप्त हो, वो इन लोगों को अवश्य होता हुआ देखा जाता है। कई बार इन लोगों को जगहें बहुत चेंज करनी पड़ती हैं, चेंज ऑफ प्लेसेस इनके साथ बहुत होती हैं। कई बार ऐसे काम में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। कई बार ऐसा होता है इन लोगों के साथ जीवन में, जब सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं, या अगर स्थिर भी होंगे तो आप मान के चलिए स्थिरता में भी कहीं ना कहीं ये लोग फास्ट मूविंग काम में ही किसी तरीके के लगे होंगे, एक्टिव काम में ही लगे होंगे। बंद के बैठना, रुकना, स्थिर हो जाना, स्तब्ध हो जाना कहीं जगह पे, वो इन लोगों के साथ नहीं लिखा हुआ है। निरंतर चलते रहना, निरंतर आगे बढ़ते रहना, डार्कनेस को खोजना, वहाँ से लाइट को खोजना, इनकी ये यात्राएं रहती हैं। अवश्य अंधेरा इनको देखना पड़ता है अपने जीवन में, लेकिन वो अंधेरा इनको कई प्रकार के लेसन्स भी सिखा के जाता है, या यूं कह लीजिए परिपक्व बनाता है, या यूं कह लीजिए जीवन के कई मतलब, कई अर्थ समझाता है, जीवन की अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझाता है, अपने कौन है पराया कौन है ये बताता है। उस टर्म में नहीं कि हाँ हमारे ये घर वाले अपने हैं, या ये पता चलता है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, हम अपनी ड्यूटी करने आ रहे होते हैं। सूर्य और चंद्रमा वाले जातकों को अवश्य इस लीग पे चलना चाहिए, जहाँ पे प्रभु की बनाई हुई ये जो दुनिया है उसको ऑन द मेरिट लेना चाहिए, इन द सेंस कि जहाँ आए हैं उस हिसाब से, सरकमस्टांसेस के हिसाब से काम हो रहे हैं, और असलियत समझनी चाहिए कि इनके कुछ कर्माज हैं, इनके कुछ काम हैं, वो इनको पूरे करने हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ जाना है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट सीख इनके लिए जीवन में यही है, सूर्य चंद्रमा के लिए, कि देखिए ये लोग ऊपर हैं, सब चीज़ों से ऊपर हैं। अब इनको जो है अंधेरे और उजाले में डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि देखिए अंधेरा और उजाला दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। जीवन में जितना इम्पोर्टेंट प्रकाश है उतना ही इम्पोर्टेंट अंधेरा भी है, डार्कनेस भी है, क्योंकि देखिए अंधेरा या डार्कनेस ही हमको जीवन में प्रेरित करता है आगे बढ़ने के लिए, नया करने के लिए, सोचने के लिए, चिंतन के लिए, मनन के लिए। ये सब हमको प्रेरित करता है वहाँ पे इस तरफ करने के लिए। अवश्य हमको उजेला जो है, प्रकाश जो है, हर प्रकार की हमको फिर नॉलेज प्रदान करता है जो अंधेरे के गर्भ से ही निकली है। तो इन लोगों को ये बात अवश्य जान के रखनी चाहिए, सुख और दुख दोनों एक ही चीज़ हैं, नाम अलग हैं, दोनों के रोल एक जैसे ही हैं। सुख में हमेशा दुख छुपा होता है, दुख में हमेशा सुख छुपा होता है। इनको ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। ये लेसन्स इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। किसी की यात्रा कुछ होती है, सबकी पत्रिकाएं, जैसे सबके डीएनए अलग होते हैं मैं कहता हूँ, वैसे ही सबकी पत्रिकाएं अलग होती हैं, सबके ग्रह नक्षत्र अलग होते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है एक चीज़ अवश्य बताता है, ये कंजंक्शन जिनकी भी पत्रिका में है, कि उनके लिए सुख दुख और डार्कनेस और लाइट दोनों एक चीज़ हैं। इनको मान करना चाहिए। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, माता पिता में कोई भेद नहीं है, गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं है। इनको ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट जीवन में सीखनी पड़ती है। इनको ये भी सीखना पड़ता है, अकर्म भी कभी कभार हमारे जीवन का हिस्सा होता है, जैसे कर्म होता है, कभी कुछ करना और कभी कुछ नहीं करना भी आदमी के लिए ज़रूरी होता है लाइफ में। जैसे कभी बोलना उचित रहता है, कभी मौन ज़रूरी है। इन लोगों को हर वो दोनों चीज़ें आनी चाहिए जो हम लोग जानते हैं, बाहर की दुनिया
अंदर की दुनिया, लेफ्ट राइट, गुड बैड, नाइट डे, इन लोगों को ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए। इन लोगों के लिए ही वो बनी है। एक चीज़ को आप लेके बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। अगर आप हैप्पीनेस शब्द इस्तेमाल करेंगे, सूर्य और चंद्रमा के कंजंक्शन वाले, उनको अवश्य याद रखना चाहिए। सैडनेस जुड़ी ही हुई है उसके साथ, वो प्राप्त होगी ही होगी, और उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, यही सूर्य और चंद्रमा का कंजंक्शन आपको बताता है। यही कला आपको सीखनी होती है। त्याग, तपस्या, किसी भी प्रकार का आप समझ लीजिए ज्ञान, किसी भी प्रकार की विरक्ति के लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की युति जब साथ में होती है, प्राप्तियां अवश्य होंगी। धन, परिवार, साम्राज्य, जैसे मैंने कहा है, अथॉरिटी, हर चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन आप लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्षणिक हैं, ये जा भी सकती हैं, जाती भी हैं। सूर्य और चंद्रमा वालों के जिनका कंजंक्शन साथ में होता है, बड़े बड़े साम्राज्य नीचे आ जाते हैं। जिनकी पत्रिका में ये कंजंक्शन होता है, उनको सिर्फ उसके इक्वल आना होता है। उनको ये मानना पड़ता है जीवन इसी का नाम है, इसी का नाम जो है सत्य, और यही असत्य भी है चीज़ों में अगर आप कहें तो। उनको ये चीज़ें समझनी होती हैं। बहुत डार्क साइड में चले गए और रात्रि में ही विचर रहे हैं तो राक्षस, या आप समझ लीजिए तमस की तरफ, या बहुत घोर अंधकार की तरफ बढ़ सकते हैं। ज़्यादा प्रकाश या ज़्यादा नॉलेज की तरफ चले गए तो आप ये समझ लीजिए एरोगेंस या ईगो आपको ख़त्म कर सकती है। रावण को भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत प्रकाश था उसके पास, लेकिन वो जो है वो गूढ़ तत्व को मिस कर गया, डार्कनेस को मिस कर गया अपने जीवन में, कि वो ये भूल गया कि जो बेस है, जो हमारा ये जो लाइट है या प्रकाश है या जो ज्ञान है, हमको तप से प्राप्त हुआ है, तपस्या से प्राप्त हुआ है। जब उसकी आंखें बंद थी, घोर अंधेरा था, वो अपने अंदर विचर रहा था, तब उसको सब प्रकार के जो फल प्राप्त हुए थे, जो उनको वरदान प्राप्त हुए थे, उसी डार्कनेस से प्राप्त हुए थे। तो नॉलेज बहुत ज़्यादा होना अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आप ईगो है या अथॉरिटी है, उसको आप मिसकंडक्ट में नहीं लगा सकते हैं, लोगों को प्रताड़ित करने में नहीं लगा सकते हैं, कष्ट पहुंचाने में नहीं लगा सकते हैं। ये बात भी आप लोगों को अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। सुंदर कंजंक्शन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कुछ देने वाला, बहुत कुछ लेने वाला, बहुत ज्ञान, अथाह सागर है ज्ञान का। जहाँ पहुँचना चाहते हैं पहुँच सकते हैं। इसके अंदर वो एनर्जी है जिसको कहते हैं कि एक हम लोगों ने प्लांट लगाया छोटा सा जीवन में, और अपने सामने उसको वृक्ष होते हुए देखा, और कई सालों तक उस वृक्ष का छाया का फल, उसके फलों का सेवन पूरा समाज करता रहा। सूर्य और चंद्रमा के जो कंजंक्शन वाले लोग हैं वो इस तरीके के लिए जाने जाते हैं, और इस तरीके के लिए जाने जाना चाहिए उन लोगों को। घास की तिनका जो होता है बहुत हल्का, उस तरीके से अपने आप को नहीं बनाना चाहिए कि एक हवा का झोंका उसको हिला दे या गिरा दे बहुत आसानी से। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल भी होते हैं, बहुत वीक होते हैं। स्ट्रॉन्गनेस मैंने आपको बताया, हर प्रकार की सिमिलर डिफरेंसेस इनके साथ जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। रेलगाड़ी ऊपर से निकल जाए उफ नहीं करेंगे, छोटी सी बात से जीवन अपना खराब कर सकते हैं। ये बात सूर्य और चंद्रमा के कंजंक्शन से अवश्य जो है सीखनी चाहिए। तो हर चीज़ इनके जीवन में आप समझ लीजिए एक रहती है। मैनिपुलेशन नहीं आती है इन लोगों को, बिल्कुल गलत। बड़े ज़बरदस्त मैनिपुलेटर हो सकते हैं, कनिंग हो सकते हैं, क्लेवर हो सकते हैं, दुनिया में वो कार्य कर सकते हैं जैसे मैंने कहा कोई नहीं कर सकता है। ये लोग उस चीज़ को बता देंगे। बातों के धनी होते हैं, बातों को ऐसा पुटअप कर देंगे आपके सामने। वही वाली बात है कि आपको दिन में रात दिखा सकते हैं और रात में दिन दिखा सकते हैं। बहुत ज़्यादा श्रूड होते हैं, कनिंग होते हैं, क्लेवर होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। दूसरी तरफ
ये मत भूलिएगा कि दूसरी तरफ जो है एकदम से बहुत बुद्धू हो सकते हैं, एकदम से बहुत इजीली फूल किए जा सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, दूसरों से धोखा उठा सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत इन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। सूर्य और चंद्रमा के कंजंक्शन वाला कोई प्रश्न हो आपके, अवश्य मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।